ऐसी तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और यीशु बादलों पर आएगा। हालेलुया। इसी तरह की आवाज होगी, क्योंकि बाइबल में इस तरह की तुरी दी गई है। हालेलुया। जहां तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि तुरी दो तरह के हैं, लेकिन ट्रम्पेट साउंड बाइबल में दिया है, ट्रम्पेट। हालेलुया। सही है ना? बाइबल में शोफार नहीं दिया है। There will be the trumpet sound। 1 थिस्सलुनीका 4 में परमेश्वर तुरी फूकी जाएगी, ललकार, यीशु की आवाज रहेगी, और जो यीशु मसीह में रहते हैं उनको ऊपर लिया जाएगा। हालेलुया। रैप्चर, बोलो रैप्चर। आप तैयार हैं उसके लिए? हालेलुया। तो इसलिए आज मैं ये दूसरी तुरी लेकर आया, क्योंकि इस तरह से आवाज, ऐसी आवाज आने वाली है। मैंने तो ये 2 सेकंड चलाया, ये कंटिन्यूअस चलने वाली है। हालेलुया। और लोग कान बंद करेंगे, क्योंकि जो लोग पाप में जी रहे हैं वो डर जाएंगे। हालेलुया। और अपने लोगों को हवा में उठा लिया जाएगा। आमीन। क्योंकि उस वक्त यीशु नीचे नहीं आने वाला। सेकंड कमिंग नहीं है। रैप्चर अलग है, सेकंड कमिंग अलग है। हालेलुया। रैप्चर में हमको ऊपर लिया जाएगा, यीशु बादलों तो क्या आएगा। हम गाते हैं ना, बादलों पर आएंगे हमको ले जाएंगे। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है। यीशु आने से पहले हमारा काम है पवित्र जीवन जीना। आमीन। तो कई बार हम पढ़ रहे थे, है ना, कई बार हमने बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजों में पाप बहुत होते हैं। क्या क्या पढ़ा था मैंने? एक्सेसिव टॉक, बोलो ज्यादा बकबक करना, बोलो केयरलेस वर्ड्स, व्यर्थ में बात करना, गॉसिप, गपशप करना, दूसरों को काटना, स्लैंडर, ये बड़े बड़े पाप है जो आप नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे इसकी वजह से। हालेलुया। फिर हमने क्या पढ़ा था? लाइन, झूठ बोलना। फिर फ्लैटरी, क्या बोलते हैं? चने के झाड़ पर चढ़ाना, एक आदमी को गलत प्रोत्साहित करके चढ़ाना। आमीन। फिर हमने पढ़ा था घाई, उतावला, हेस्टीनेस। हेस्टीनेस में हम गलत काम करके पाप कर सकते हैं। हालेलुया। मूसा ने गड़बड़ी में 2 बार काटी मारी, जबको उसको बोला गया था खाली बोलना है, और वो गुस्से की वजह से 2 बार काटी मारी और वो भूमि नहीं देख पाया। हालेलुया। तो हम खाए में पाप करने के वजह से बड़े बड़े पाप हो सकते हैं। कोई भी चीज खाए में मत करो। हालेलुया। और उसके बाद आज हम देखेंगे, 6 हो गए, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वायदे और हमारी जुबान। बोलो प्रभु के वायदा और मेरी जुबान, दोनों में हम क्या चुनते हैं? हालेलुया। तो हम देखते हैं 4 तस्वीरें। घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। उसी तरह हम जीभ को लगाम लगाना चाहिए। बाजू वाले बोलो जीभ को लगाम दो। घोड़े को लगाम देते हैं तो सीधा चलता है ना, तो उसी तरह जीभ को भी लगाम देना है। बाजू वाले बोलो ज्यादा बकबक मत करो, व्यर्थ बातें मत बोलो, चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, घाई मत करो, हालेलुया, गपशप मत करो दूसरों के बारे में। जब हम गपशप करते हैं, गॉसिप इज लाइक मर्डर, बोलो मर्डर, क्योंकि आप दूसरे को काट रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये 4 चित्र हैं। ये फिर तो भी घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते, जेम्स में दिया गया है, याकूब 3:6, आप लिख सकते हैं, बाइबल मत खोलो। तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, जो समुद्र की जहाज होती है, तो भी बोलो तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा, माँ जी की इच्छा के अनुसार घुमाते हैं। आपने शिप को देखा है, बड़े बड़े क्रूजर शिप को देखा है, 6 माला 12 माला भी हो गया। अरे भैया, लेकिन उसके पतवार कितना है ना, एक गाड़ी का ड्राइविंग व्हील है ऐसा। अरे भैया, एक इतनी सी चीज से कंट्रोल होती है पूरी शिप। अरे भैया, याद ये है बाइबल में, तो भी एक थोड़ी छोटी सी पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं।
देखो इतना सा है, जैसे स्टीयरिंग व्हील है, आपने देखा है क्रूजर शिप बड़े, और तो इतने सी चीज पूरे इसको हिला देती है, घुमा देती है। हालेलुया। और एक वचन है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग बड़े जंगल में आग लगा सकती है। फिर क्या दिया है, नरक का कुंड भी आग से दिया गया है, और भव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। याकूब 3:6 आप घर में पढ़ो तो एक छोटी सी चीज आग लगा सकती है ना। एक छोटी सी हमारी दुनिया में ऐसा नाश कर सकती है जो कभी पीछे नहीं ले सकते। एक बार शब्द मुंह से छूट जाते हैं, once you speak the words you can't take them back। हालेलुया। और सामने वाला नाश होता है या और कोई नाश होता है, उसी तरह हमारी जुबान, ऐसे करो, बाहर निकालो पूरा, मेरी जुबान, बोलो मेरी जुबान बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ये गलत कर सकती है, गलत कर सकती है, जो फिर से नहीं ला सकता, फिर से नहीं ला सकती, गलत शब्द बोल सकती है जो वापस नहीं लौट के आ सकता। हालेलुया। तो जिस तरह नाव, रडर ऑफ द शिप इतना सा है, लेकिन हमें अपने जगह पर पहुंचाती है, बोलो जगह पर पहुंचाती है। अब आप ट्रेन भी देखेंगे, ट्रेन में कितने डब्बे हैं, 12 और सामने कितना सा है, लोकोमोटिव पायलट जो है पूरा चलाता है। हालेलुया। और कितने हजार लोग बैठते हैं, कितना वजन लेके बैठते हैं। यूपी में जाते हैं 10 पेटी 5 पेटी, एक एक डब्बे में ड्रम भी लेके जाते हैं, ड्रम के अंदर सामान, उसके ऊपर बैठेंगे, बाल्टी भी लेके जाते हैं। हालेलुया। तो एक डब्बे में कितना किलो होगा पता नहीं। तो वैसे 12 डिब्बे। आप यूपी के ट्रेन देखो, एक बार ऐसा फोटो निकालो, कौन दरवाजे में जो चढ़ते हैं ना अंदर, क्या क्या कोई साइकिल लेके जाता है, ऊपर डाल देता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, इतने सारी चीजें हैं, लेकिन छोटा सा पायलट अपने जगह पर लेके जाता है। आमीन। इतने बड़े क्रूजर की जो नाव रहती है, 6 माले 12 माले, इतनी सी पतवार में हम फ्रांस पहुंचेंगे, यूरोप पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे। हालेलुया। तो हमारी छोटी सी जुबान, बोलो मेरी छोटी सी जुबान मेरे तकदीर तक मुझे लेके जाएगी, मेरे तकदीर तक मुझे लेके जाएगी, क्योंकि जुबान की वजह से आपकी तकदीर बदल सकती है। हालेलुया। क्योंकि जो आप इस जुबान से बोलेंगे, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। हम उदाहरण कहां लेंगे, इज़राइल, परमेश्वर ने वायदा किया, बोलो वायदा किया, किसको वायदा किया था, मूसा को। परमेश्वर ने मूसा से कहा ये भूमि तेरी होगी, वो अलग है। परमेश्वर ने भूमि देने से पहले मूसा के साथ कौन था, यहोशू, और कौन था, कालेब था। पता है, आप पढ़े घर में गिनती के 13वां अध्याय, गिनती 13-14, जब वो जगह देने वाले थे। हालेलुया। तो मूसा को क्या कहा प्रभु ने, जाके पहले किसको भेजो, जासूसों को भेजो। किसको भेजो, जासूस। तो जासूसों को भेजो और बोलो रिपोर्ट लेकर आओ कि वो जगह में क्या है, सोना है क्या, मच्छी है क्या, चिकन है क्या, क्या क्या है उधर। हालेलुया। या डुकर है क्या, क्या क्या है, पोक है क्या, चिकन है क्या, बड़े बड़े द्राक्ष मिले वहां पर। हालेलुया। क्योंकि ये जमीन जो दूध और क्या बोलते हैं, शहद से भरी हुई थी, प्रभु को पता था, लेकिन परमेश्वर जांच रहा था। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने, गॉड हैज गिवन अ प्रॉमिस कि ये धरती आपकी है जो आप जा रहे हैं। फिर भी प्रभु ने कहा मूसा से भेदियों को भेजो ना, क्या बोलते हैं, जासूसों को भेजो। देखो कितने जासूस गए, हर एक गोत्र के एक एक लीडर गए। बोलो 12 जाति गोत्र थे, बोलो 12 ट्राइब्स में से एक एक लीडर गया। तो पता है 12 में से 10 लोगों ने कहा हम नहीं जा सकते वहां, सिर्फ 2 व्यक्तियों ने कहा हम जा सकते हैं। When God has already given a promise, वचन में
ये लोग बोल रहे हैं हम नहीं जा सकते। समझ में आया? और सिर्फ कालेब और योशुआ अपने जुबान से कह रहे हैं हम जरूर जाएंगे वहां पर, हमें वो मिल सकता है। हालेलुया। गिनती 13:26 में पढ़ रहा हूं, आप घर में पढ़िए। और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, देखो अभी फल भी लेकर आए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां पर। आप पिक्चर देखे होंगे तो बड़े बड़े द्राक्ष इतने वजन थे कि दो डंडे के ऊपर रखे लाते। आमीन। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। वो लोग लेके आए। फिर 28 में बोलो परंतु, जोर से बोलो परंतु, इधर ही मार खाते हैं। बोलो बट, परंतु, बट, इफ, ये बड़े छोटे शब्द हैं, इसकी वजह से आपकी तकदीर बदल जाएगी। हेलो, बोलो परंतु मेरे माँ ने तो ऐसा कहा था, परंतु मेरे बाजू वाले ने ये बोला। प्रभु का सुनू क्या बाजू वाले का सुनू? हेलो, बाजू वाले बोलो हेलो, बोलो बट माय ग्रैंडमदर वाज डूइंग दिस, यू नो, बट माय मम्मी टोल्ड मी यू शुड बिहेव दिस वे। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? हालेलुया। तो ये देखो, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। प्रभु ने क्या बोला? हम तुमको ये जगह देने वाले हैं। अभी इन्होंने क्या बताया जुबान से? बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बोलो बट, ये बड़े बड़े लोग हैं। हमारे जीवन में हमारी स्थितियों को देख के कितनी बार हम बोलते हैं बट प्रभु में नौकरी मिलेगी क्या? बट प्रभु ये हो सकता है क्या? बट मेरा हाइट बहुत छोटा है, मुझे मिलेगा क्या? बट बोलो बट। परंतु इसकी वजह से हमारा डेस्टिनेशन बदल जाएगा। हालेलुया। हमें किस पर चलना है? लॉर्ड यू हैव सेड इन योर वर्ड आई विल गेट इट। हालेलुया। बल्कि प्रभु ने मूसा से कहा है ये जमीन आपकी होने वाली है, उसके बावजूद बोल रहे हैं वहां बड़े बड़े लोग हैं। ये आपको बोल रहा हूं, मेरे लिए भी बोल रहा हूं। कभी कभी हम बोलते हैं अरे बट लॉर्ड ये हो सकता है क्या? इतने सारे लोग, मैं अकेला हूं। उधर ही प्रभु हाँ बोलेगा। हालेलुया। जब आपके विरोध में ज्यादा लोग होते हैं वहां ही प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में चीजें सही नहीं हो रही हैं तभी कुछ बड़ा होने वाला है। जो परमेश्वर यीशु में विश्वास करता है उसके विरोध में बहुत सारी चीजें आएंगे, उसी को प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। उसी के परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। उल्टा सोचो, क्योंकि वचन उल्टा चलता है, संसार उल्टा चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने वायदा दिया है, होने वाला है। आगे देखो, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक की वाशी को भी देखा। ये सब देख के डर गए। कभी कभी हम स्थितियों को देख के डरते हैं, अरे इतना ज्यादा बारिश हो गई, अरे तूफान आया, अरे अकाल आया, अरे क्या हो गया, अर्थक्वेक। प्रभु ने क्या कहा है? जो प्रभु के डरवे हैं उसको न कुछ होगा। 10,000 आपके बाजू में गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हमें वचन पकड़कर चलना है। परमेश्वर ने मूसा से कहा ये जमीन आपकी होगी, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो लोग बड़े, वो 10 लोग नहीं जा पाए। हालेलुया। आप ध्यान से पढ़ेंगे, 10 लोगों, दो 10 tribes were not able to go to that land, they all were dead. हालेलुया। उसी तरह जब हमारी जुबान गलत चलेगी प्रभु का मकसद नहीं चलेगा। हालेलुया। आपको कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आपने गलत बोल दिया, आपने वचन नहीं बोला। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने उस लैंड देने का वायदा किया है। बाइबल जो है हमें वाक्य पे बताती है, हम जो बोलेंगे वो हमें मिलेगा।
बोलो मैं जो बोलूंगा, मैं जो बोलूंगी मिलेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं? बोलो हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वायदा है। बोलो परमेश्वर का वायदा है। परंतु मेरी माँ ने ऐसे बोला था। हाँ बाइबल सही कहता है, लेकिन क्या है ना, ये सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूं? ये सब लोग इंपॉर्टेंट है क्या प्रभु इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। इसमें आपके परिवार लोग भी आ सकते हैं। आप परिवार लोग भी बोलेंगे तो वचन पर खड़ा रहना है, आपको कैंसिल करना है। प्रभु हर एक चीजों को मैं काट देता हूं जो नकारात्मक मेरे विरुद्ध में बोला गया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कालेब और यहोशू जो था, गलत एटीट्यूड था उनका। बोलो गलत एटीट्यूड है ना। वो मूसा, यहोशू जो था मूसा का असिस्टेंट था। आपने चित्र देखा है कभी? वो खाली मूसा के पीछे जाता था, उधर कांटे लेके बैठता था, सिक्योरिटी वॉचमैन। हालेलुया। कितने साल तक खाली वॉचमैन का काम किया उसने? बोलो वॉचमैन। और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसने मूसा पर भरोसा किया। जो प्रभु ने मूसा से कहा था उन्होंने हाँ किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार यहोशू चल रहा था, इसलिए मूसा के बाद यहोशू पर लीडरशिप दी गई। मूसा इतना बड़ा व्यक्ति था, यहोशू जो चौकीदार था उसको चुना गया। आमीन। परमेश्वर आपके कपड़ों को नहीं देखता, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, तभी आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। यहोशू एक चौकीदार था, सिर्फ मूसा ऊपर जाता था, नीचे बैठता था, ऊपर जाता था, फिर उसके पीछे वापस जाता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि इसका विश्वास मुझ पर है, इसलिए मेरे बाद, आपके बाद यहोशू पर प्रार्थना करो, वो लीडर होगा। और यहोशू ने लोगों को अपनी भूमि पर लेकर गया। हालेलुया। तो आप छोटे दिखते होंगे, आप समाज के सामने आपको लगेगा मैं कौन हूं, कौन नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर आपको ही चुने। हालेलुया। और आपकी बड़ी गवाही होगी, देखो मैं कौन था, अभी कौन हूं। हालेलुया। मैं भी जब छोटा था तो लोगों के सामने बात करने डरता था, शर्म आती थी मुझे। हालेलुया। और मुझे लोग ये भी बोलते थे, अरे इसका कुछ नहीं होने वाला है। मुझे याद है सब शब्द। आमीन। लेकिन आज इधर खड़ा हूं आपके सामने। आज प्रभु ने मुझे देशों को समाचार देने के लिए चुना है। हालेलुया। तो लोगों के चीजों को काट दो जो आपके बारे में बोलते हैं। परमेश्वर ने आपके बारे में अलग बोला है। हालेलुया। गिनती 13:30 में देखो, ये बड़े बड़े लोग था, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेते हैं। कभी वो कल के बाद नहीं करा, अभी जाएंगे। प्रभु आपने कहा है अभी हमको लैंड मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कैलेब बोलता है हमारे अंदर शक्ति है। बाजू वाले बोलो मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर वचन है। प्रभु मेरी अगुवाई करेगा। भले सारी स्थितियां गलत दिखती होंगी, सब सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास बाइबल पर। परमेश्वर ने जानबूझकर जांचा, लेकिन उनको कुड़कुड़ाने की वजह से देखो 10 गोत्र 10 ट्राइब यानी कितने हजार लोग मार दिया प्रभु। परमेश्वर लोगों को नहीं देखता, अरे इतने बेचारे मर जाएंगे, नहीं। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाएंगे, खलास। हालेलुया। योर डेस्टिनेशन विल बी चेंज, क्योंकि आपने नकारात्मक बोल दिया और आपने नकार दिया जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। तो आज पश्चाताप करो अगर जो हमने ऐसा कभी किया है। हम बहुत सारे झुंड में, हम भी, ये भी फैक्ट है, हकीकत है। इसलिए हमारे जीवन में भी आप सीरियस रहो, जैसे सिस्टर ने आज प्रार्थना किया। बाजू वाले बोलो सीरियस रहो। प्रभु जो बोलता है वो करके बताएगा। हालेलुया। और मूसा ने भी बीच में मध्यस्थी की उन लोगों के लिए। प्रभु जाने दो, ये 10 गोत्र के लोग, प्रभु ने उन लोगों को बचाया, लेकिन वहां जाने से रोक लिया, सभी को मार डाला वो भूमि जाने से पहले। खाली 2 गोत्र कालेब और यहोशू वहां पर पहुंचे, है ना। परमेश्वर अपने प्रोग्राम के अनुसार ही चलेगा, आपके प्रोग्राम से नहीं चलेगा। हालेलुया। तो हम कितना वचन घोषणा करते हैं,
इसीलिए घोषणा करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ परमेश्वर है। प्रभु जो आपके ढरवए हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। आप दिख रहा है सब महंगाई हो रही है, हम हमारे मुंह से नहीं आनी चाहिए और कितने महंगा हो गया कांदा बटाटा कितने। आप क्या कर रहे हैं? वचन के खिलाफ बोल रहे हैं। हालेलुया। बाहर वाले बोलेंगे, आप वो बोल रहे हैं अरे कांदे बटाटा महंगे डाले, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो। क्या बोलेंगे? धन्यवाद प्रभु, अच्छा हो। तो आपको मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। कभी कभी हम बोलते अरे कितना महंगा हो गया, ये क्या है कांदा बटाटा, कुछ नहीं बोले प्रभु धन्यवाद हो, कांदा महंगा हो गया, बटाटा टमाटर महंगा हो गया, लेकिन मुझे सब कुछ मिल रहा है। हालेलुया। आपकी एक नकारात्मक चीज आपके तकदीर को बदल जाएगी। हालेलुया। फिर गिनती 14:23 में क्या लिखता है? इसीलिए जिस देश के विषय में उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। मूसा से कह रहा है प्रभु, वो नहीं देखने पाएंगे। क्यों नहीं? उनके जुबान से मुझ पर विश्वास नहीं था। मैंने उनको लाल समुद्र से बाहर लाया, इतने बड़े समुद्र को विभाजित किया और कुड़कुड़ा रहे हैं। उसी तरह हम भी हैं। हमारे जीवन में इतनी सारी पहले के आशीषों को याद करो, पहले के आशीषों को याद करो। प्रभु दाऊद ने ऐसे ही किया, प्रभु तू पहले से मेरे साथ था। और जब भी प्रभु शत्रु को सामने रास्ता बताता सौल के लिए, हमें प्रभु तूने मुझे कितने आशीषों से भरा है, लेकिन हम अभी के बारे में सोचते रहते हैं अरे प्रभु ये क्या हो रहा है। और पहले से कितने बार भार लेकर आए प्रभु आप, उसको याद करके धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। खुद है, इसलिए जितने ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। गिनती 14:23-24। परंतु इस कारण से कि मेरे दास, बोलो इस कारण से मेरे दास कालेब के साथ और ये आत्मा है। बोलो मेरे अंदर और ये आत्मा है, कैलेब जैसी पवित्र आत्मा है। मैं संसार की तरह नकारात्मक नहीं बोलूंगा, मैं वचन से बोलूंगा। और ये आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो गया आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। देखो, हालेलुया। और फिर मूसा और हारून से, गिनती 14:26। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम्हारी लोतें किसी जंगल में पड़ी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक बोला। और तुम सब में 20 वर्ष की वहां उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। क्या करते थे? दो चीजें हैं, कुड़कुड़ाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं। हालेलुया। मतलब सेम है ना? बोलो प्रभु मैं कितनी बार बुड़बुड़ाता हूं, कुड़कुड़ाता हूं, मुझे क्षमा कर। कभी स्थितियां देखकर हम ऐसे करते हैं ना। उसमें से यहोशू के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। हालेलुया। जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। तो परमेश्वर ने उनको उनके वचन के अनुसार किया। हालेलुया। कैलेब और यहोशू ने सकारात्मक बोला, भूमि पर पहुंच गए। 10 गोत्रों ने नकारात्मक बोला, वो उसी जगह मर गए। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम खड़े हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में हम क्या देख रहे हैं? प्रभु का वचन देख रहे हैं, क्या स्थिति को देख रहे हैं? क्या इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अरे पास्टर इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, होने दो। प्रभु का वचन क्या कहता है? 10,000 आपके बाजू में गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अगर जो आप विश्वास में जी रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। भले स्थितियां सब गड़बड़ दिखती होगी। इब्रानियों 4:1 में दिया गया है, इब्रानियों 4:1 में, बोलो इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, वायदा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे रहित जान पड़े।
क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो अगर जो हम विश्वास नहीं है और गलत वचन पे विश्वास नहीं है, हमारे साथ कैसे हो ना, है ना? Therefore, let us fear while a promise remains of entering His rest. Any one of you may seem to have come short of it. For indeed we have had good news preached to us, just as they also. But the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. तो विश्वास के कमी की वजह से हम नकारात्मक बोलते हैं, और नकारात्मक बोलने वजह से मेरी तकदीर बदल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक तकदीर दिया है, अगर जो आप गलत बोलेंगे आपकी तकदीर बदल जाएगी। फिर बोलो मत पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार में प्रॉब्लम हो रहा है। हालेलुया। तरह हमें पूछा गया था, हमें भी पूछा जाता है, क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, क्या बाजू वाले पे विश्वास करेंगे? ऐसा मत बोलो प्रभु, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है ब्रदर, मुझे ऐसा महसूस होता है ना, उधर ऐसा हो रहा है ना, तो ऐसा होगा। आपको महसूस होता है, वह प्रभु को होता है क्या? तो हमारी जुबान को संभालो। हमारी एक जुबान की गलती से आप गलत जगह पहुंच सकते हैं, आपकी तकदीर बदल सकती है। आप जहां जाना चाहते थे, प्रभु लेना चाहते थे, वहां नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमें ऐसे स्थापित होना है जैसे सुसमाचार स्थापित किया है। इसलिए हमने कहा मौसम हो या न हो, इन सीजन आउट ऑफ सीजन द गॉस्पेल शुड बी प्रीच्ड। बोलो मौसम हो या न हो, सुसमाचार जाना है। ये मत ठहरो इधर ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप प्रभु में विश्वास रखेंगे, प्रभु दूसरा रास्ता बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको चुनना है परमेश्वर का वचन या मेरी भावना, क्या सही है, या मेरे बाजू वाले की भावना, या मेरी माँ ने क्या कहा था, या मेरी दादी ने क्या कहा था, या मेरे पूर्वजों ने क्या कहा था, या अरे मेरे पूर्वजों से ये चला आ रहा है, ये प्रभु को क्या है पता नहीं। मेरे दादा बोलते थे ऐसे करना है। दादा विश्वासी थे क्या? हालेलुया। तो बहुत सारे ट्रेडिशन की वजह से आज हम मर रहे हैं। आमीन। ट्रेडिशन जो प्रभु के नहीं है, इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आता था। वो कौन थे? हिपोक्रेट्स बोलते थे, बोलते स्वर के बच्चों, क्या बोलते थे उसको? सांप के बच्चों। हालेलुया। ऐसे शब्द इस्तेमाल करता था। फरीसियों को, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको बोलते थे फरीसियों सांप के बच्चों, क्योंकि उनको वचन आता था लेकिन दिमाग से चलते थे। वचन मालूम था लेकिन परंपरा से चलते थे। हमें परंपरा में नहीं चलना है, वचन से चलना है। हालेलुया। कितनी सारी शादियां बर्बाद हो रही है परंपरा की वजह से। हालेलुया। आपको बलवंत होना है, बोलना मैं वचन के अनुसार करूंगा मेरे बेटे की शादी या बेटे की शादी। हालेलुया। नीति वचन 18 का 21 सबको पता है। बोलो जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दोज हू नो टू यूज इट दे विल सी द फ्रूट्स। हालेलुया। जैसे हम बोलेंगे वही फल पाएंगे जीवन में। हालेलुया। तो हमारी जुबान के विरोध में परमेश्वर का वचन हमें चुनना है। हमारे भावनाओं को चुनना है या वचन को चुनना है? बाजू वाले को चुनना है या वचन को चुनना है? जो मेरे बाप दादा ने बोला चुनना है या वचन को चुनना है? इसीलिए ये लोग डर गए थे। परमेश्वर के बड़े समुद्र को उसने विभाजित किया। देखो फिर भी बुड़बुड़ा रहे हैं, प्रभु वो लोग बड़े हैं। अरे इतना बड़ा समुद्र के लहर को प्रभु ने बाजू किया, वो 10 फीट की क्या करेंगे आप? आमीन। तो कभी कभी हमें बड़ी चीजें दिखती हैं और हम डर जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपके आगे स्वर्गदूत है।
हालेलुया। आप जब आगे एक कदम उठाएंगे, प्रभु 4 कदम उठाता है। हेलो, हेलो। बोलो विश्वास से विश्वास से जोखिम उठाओ। क्या बोलते हैं? जोखिम उठाओ। रिस्क को बोलो विश्वास से जोखिम उठाओ। जोखिम उठाओ। हमारे उधर एक आंटी ऊपर रहती थी, उससे ये शब्द सीखा था। आंटी राजन आंटी बोलते हैं टेक रिस्क बाय फेथ। आमीन। तो विश्वास जिसे होता है वो जोखिम से आगे बढ़ता है, तभी प्रभु काम करता है। ये मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, हमारे लिए प्रभु बोला, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं बलवंतता से एक कदम आगे लूं, प्रभु 4 कदम ले। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, नॉट बाय वर्क्स। हम यीशु में विश्वास करके बच गए, हम कर्मों से बचे नहीं हैं। हम कुछ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। जिन्होंने नहीं कहा है यीशु मैं तुझे उद्धारकर्ता मानता हूं, तू ही मेरे पापों को तूने मुझे छुड़ाया है, वो नहीं जा सकते जब तक वो नहीं बोलेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए, आपके वचन के ये लिए। वचन के अनुसार ही वचन के अनुसार मैं अपना जीवन जीऊं, वचन के अनुसार ही, वचन के अनुसार चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी मैं उसके लिए वचन दूंगा उसके लिए वचन और मैं वचन घोषित करूंगा वचन घोषित करूंगा और बंद रास्तों को भी और बंद रास्तों को तो नया रास्ता बना देगा। चाहे दीवार हो, चाहे दीवार चाहे समुद्र हो, चाहे समुद्र उसमें से भी तू मुझे निकाल देगा, तू मुझे निकाल, क्योंकि मेरा विश्वास आपके वचन पर है। आपके वचन और अगर आपके वचन पर है तो परमेश्वर पर है, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही वचन है। धन्यवाद प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा हर रोज घोषणा करने के लिए सिखा, वचन को घोषणा करने के लिए सिखा। धन्यवाद प्रभु। आमीन। हमारी आंखों को बंद रखें और इस वक्त जैसे हम आराधना ले रहे हैं, मैं चाहता हूं पास्टर संदेश, पास्टर बबलू, सिस्टर वैशाली, हम सब लोग प्रार्थना करें, लोगों के ऊपर प्रार्थना करें